से भाला रानी को लग जाता है। रानी पानी में गिर जाती है। समुद्र की रानी मछलियों की रक्षा करती थी। वह किसी को मछलियां पकड़ने नहीं देती थी, लेकिन अब वह मरी हुई। शिकारियों ने समुद्र की रानी को झर वाले भाले से मार गिराया था। शिकारी रानी के पास जाता है और कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, जितना हिलोगी जहर उतना फैलेगा। भलाई इसी में है कि शांत रहो। सभी लोग उस धंसे हुए भाले को निकाल देते हैं और रस्सी से रानी को बांधने लगते हैं। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान था। शिकारी रानी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगली सुबह वे अपने महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रानी की दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पास जा रही थी। वह रस्सी को काटने लगती है। रानी को महल के अंदर लाया जाता है, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि वे रानी को राक्षस समझते थे। महल की महारानी भी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, तुमने एक बहादुरी वाला काम किया है जो तारीफ के काबिल है। शिकारी कहता है, महारानी, आप ही ने मुझे डरपोक और बुजदिल शिकारी कहा था, शायद आप भूल चुकी हैं। शिकारी को खुद पर घमंड था। वह समुद्र की रानी के पास जाकर कहता है, तुम्हारा यह राज्य और दौलत मेरे सामने सब फीका है। महारानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसी बीच लड़की अभी भी रस्सी को काट रही थी। शिकारी रानी को मारने जा रहा था। तभी लड़की के पास शिकारी की साथी आती है और कहती है, शायद हमने समुद्र की रानी को पकड़कर गलती कर दी है। फिर वह अपनी तलवार से रस्सी काट देती है। रानी को होश आ चुका था। सभी लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन रानी के शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। महल भी तबाह हो रहा था। यह देखकर महल की महारानी घबरा गई। तभी रानी को फिर से होश आया। महारानी बोली, शिकारी इसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया है ताकि पूरा महल तबाह कर सके। राजा ने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं, लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकार